ड्रैगन बॉल डायमा। तो या गाइस, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल डायमा के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आरिसू के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड जो हमारी ये आरिसू है वो हमारी सुप्रीम काई की बड़ी बहन है। तो हमारी जो आरिसू जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होने वाली है ड्रैगन बॉल डायमा की। और जैसे जैसे एपिसोड आगे आएंगे हो भी सकता है कि हमारी ड्रैगन बॉल डायमा की मेन विलन आरिसू हो जाए, ना कि किंग गोमा। वेल, ऐसा कैसे होगा उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो या लेट्स बिगिन। तो अभी तक मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी एंड मेरी एग्ज़ाम की वजह से मैंने ड्रैगन बॉल के 4 एपिसोड नहीं देख पाया था जब वो एयर हो रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गई मैंने एपिसोड 5 से लेके एपिसोड 8 इन चारों के चारों एपिसोड को एक ही साथ देखा है। एंड 8वां एपिसोड देख के मुझे लगा कि भाई ये जो एपिसोड में जो चीज़ें हुई है, जो चीज़ इतना मैसिव रिवील किया गया है, उसके ऊपर तो एक वीडियो बनता है। तो यार मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें गोकू एंड तामागामी की फाइट दिखाई जाती है। तामागामी नंबर 3 की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो जो फाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार थी, मज़ा आ चुका था। एंड में जब गोकू अपना कामेहामेहा यूज़ करता है, एकदम पीक मोमेंट, भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वो देख के, जिसकी वजह से हमारे गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल आ चुका है। अब हमारा जो गोकू है वो डीमन रेल्म में 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। डीमन वर्ल्ड 1 में एक ड्रैगन बॉल है, डीमन वर्ल्ड 2 में एक एंड डीमन वर्ल्ड 3 में भी एक। तो हमारा जो गोकू है वो इन तीनों ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके विश मांगने वाला है ताकि वो दोबारा नॉर्मल हो सके। लेकिन गोकू को ये करने के लिए उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा अड़चन आने वाली है एंड उनमें से एक मेन अड़चन है वो है आरिसू। अब देखो, हमारी जो आरिसू है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातों के बारे में हमें बताया नहीं गया, लेकिन एपिसोड 8 में उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हमारी जो आरिसू है उसे तुम मेड साइंटिस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है एंड उसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा वो कर सकती है। तो जब हमारा किंग गोमा जो है वो बू सागा में से जो हमारे गोकू और वेजिटा ने जिन अभी तक सारी की सारी फाइट करी हुई है, हमारा जो किंग गोमा है उन सभी के ऊपर देख रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि जब हमारा वेजिटा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है बू को मारने के लिए, लेकिन बू जो है अपने टुकड़ों में से दोबारा रीजनरेट कर लेता है। उनमें से एक टुकड़ा जो है वो आरिसू अपने पास ले लेती है। यानी कि आरिसू को पहले से ही बू के बारे में पता था, बू कितना ताकतवर है, बू क्या क्या कर सकता है, उन सभी की चीज़ों के बारे में हमारी आरिसू को पहले पता था। किंग गोमा को भी बू के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, वो सिर्फ ये जानता था कि बू जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन तो उसने जो डीमन किंग डबोरा था उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, इतना गोमा को पता था। लेकिन हमारी आरिसू को बू के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता था। एंड ये सारी चीज़ों के जो है, ये सारी चीज़ें वो यहीं पर ही नहीं रुकती है। हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एपिसोड 8 में ये भी दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी आरिसू है वो एक कैरेक्टर से मिलने जाती है, जो कि ये है ये मोहतरमा। इस मोहतरमा का नाम है मारबा। अब हमें ये बताया जाता है कि ये जो मारबा है वो माजिन बू की क्रिएटर है, लेकिन मुझे लगा था ये ऐसा नहीं होने वाला। बाबी डी जो है वही माजिन बू का क्रिएटर है, लेकिन हमारी मारबा भी यही कहती है आरिसू से कि बाबी डी जो है वही माजिन बू का क्रिएटर था। लेकिन हमारी आरिसू जो है वो ये कहती है आई थॉट यू आर द विच हु क्रिएटेड माजिन बू। एंड इसका जवाब हमारी मारबा नहीं दे पाती, यानी कि ये तो कंफर्म हो चुका है कि बू को बनाया गया है और बू को बाबी डी ने नहीं बनाया। तो ये जो विच है मारबा, उन्हीं ने ही बू को बनाया, यानी कि। और हमारी जो आरिसू है उसके पास बू का एक छोटा सा टुकड़ा था जब वो पहले ले आई थी। अब वो टुकड़ा जो है वो मारबा को देती है ताकि हमारी मारबा जो है वो अनदर माजिन बू बना सके। एंड जब आरिसू और मारबा जो है कुछ बातें चीतें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी आरिसू जो है वो मारबा से ये कहती है द लास्ट माजिन कुडंट इवन बीट मी। हो सकता है कि हमारी आरिसू ने एक ऐसा माजिन बू बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और उसे कंट्रोल किया जा सके। बू सागा में जो हमें माजिन बू दिखाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तो था, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। हमारा जो बाबी डी था वो भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था। एंड उसके साथ क्या हुआ वो तो तुम्हें पता है। एंड बू को हराने के लिए हमारे गोकू एंड वेजिटा को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन वेजिटो बनना पड़ा था। मैं लिख के दे रहा हूँ, गोजिता इज ग्रेटर देन वेजिटो। बू बहुत ज़्यादा ताकतवर था लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो हमारी जो आरिसू है वो मारबा से एक ऐसा बू बनाना चाहती है जिसके ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सके एंड वो उससे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है कि वो पहले से बू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी तो हमारी आरिसू ने मारबा से ये कहा था द लास्ट मार्जिन कुडंट इवन बीट मी, मतलब मारबा ने एक से ज़्यादा मार्जिन बू बनाए होंगे और आरिसू जो है वो उन्हें टेस्ट करती होगी। तो हो सकता है कि वो जो मार्जिन बू मारबा ने बनाए हैं उसे कंट्रोल तो किया जा सकता है बड़ी आसानी से।
लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो हमारी आरिसू है उसको भी हरा सके। तो आरिसू को एक ऐसा माजिन बू चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड उसे कंट्रोल किया जा सके। तो या हो सकता है कि अगले एपिसोड में हमारी जो आरिसू है वो एक नया माजिन बू बना पाए मारबा की मदद से, एंड फिर वो किंग गोमा को चैलेंज करे एक 1v1 की तरह, जहाँ पर वो गू का इस्तेमाल करेगी एंड एट दी एंड हमारा किंग गोमा हार जाएगा एंड हमारी जो आरिसू है वो डीमन रेन की क्वीन बन जाएगी। वेल अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारी आरिसू को डीमन रेन की क्वीन ही बनना है, लेकिन फिर पता नहीं उसका क्या अंदाज़ा है। एंड एट दी एंड हमारी जो मारबा है वो आरिसू से ये भी कहती है कि किंग गोमा भले ही दिखने में लल्लू पंजू हो लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होएगी। तो हमारी आरिसू उसके बाद ये भी कहती है कि अगर मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हुई तो मैं ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करूँगी। तो या अभी यहाँ पर आरिसू का दूसरा प्लान आता है। तुम्हें पता है जो ग्लोरियो है वो आरिसू के लिए काम करता है और आरिसू ने ही ग्लोरियो को भेजा था ताकि वो गोकू को डीमन रेन में ला सके। अब आरिसू जो है वो इन तामागामी को नहीं हरा सकती, लेकिन गोकू के पास वो पावर है कि वो तीनों के तीनों तामागामी को हरा के उनके तीनों के तीनों ड्रैगन बॉल को ले सके। तो हो सकता है कि जब गोकू इन तीनों के तीनों तामागामी को हरा के उनके ड्रैगन बॉल ले लेगा, उसके बाद हमारा जो ग्लोरियो है वो गोकू से बिट्रे कर देगा या फिर कुछ करेगा जिसकी वजह से ग्लोरियो के पास 3 ड्रैगन बॉल आ जाएंगे और वो उन 3 ड्रैगन बॉल को वो आरिसू को दे देगा। उसके बाद आरिसू जो है वो अपनी विश मांग सकती है कि उसे क्या करना है उस ड्रैगन बॉल से, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है वो यही चीज़ मांगेगी कि वो डीमन रेन की क्वीन बन जाए या फिर वो सकते हैं। और यहाँ पे होने को तो कुछ ये भी हो सकता है कि हमारा जो ग्लोरियो है उसके पास तीनों के तीनों ड्रैगन बॉल आ जाए, लेकिन वो उन तीनों के तीनों ड्रैगन बॉल को यूज़ खुद के लिए करे, ना कि वो आरिसू को ड्रैगन बॉल नहीं देगा, वो तीनों के तीनों ड्रैगन बॉल अपने लिए यूज़ करेगा। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमें ग्लोरियो के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आरिसू के बारे में भी हमें इतना पता चला है कि वो बू अनदर बू बनाना चाहती है एंड उससे वो डीमन रेन में कॉन्कर करना चाहती है। तो या बहुत ज़्यादा हो सकता है। ड्रैगन बॉल डायमा को देखने में अभी तक मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो या आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। तुम्हारे क्या विचार है इस 8वें एपिसोड के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड तुम्हें अभी तक इन 8वां एपिसोड जो निकला था उसमें से तुम्हें कौन सी अपनी फेवरेट मूवमेंट लगी? मुझे तो वो अच्छा लगा जहाँ पर गोकू जो है वो सुपर सैयन 2 में कामेहामेहा यूज़ करता है तामागामी के खिलाफ। अब मुझे पक्का नहीं पता कि वो सुपर सैयन 2 ही थे या फिर सुपर सैयन 1 है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। थोड़ा सा डाउट है, तुम अपना क्लियर कर देना कमेंट में बता के क्या वो सुपर सैयन 2 ही था या फिर नहीं था। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।